हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एसएससी ड्रीम यूनिवर्सिटी पे। दोस्तों आज आपके एसएससी सीजीएल एग्जाम के 19 सितंबर के सेकंड शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो चुका है और जितने क्वेश्चन हमें मिले हैं उनका आपको बता दे रहे हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अब आइए देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का भाग 11 किससे संबंधित है। यानी कि भारतीय संविधान का जो भाग 11 है वो किससे संबंधित है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो भारतीय संविधान का भाग 11 है किससे संबंधित है, संघ और राज्यों के बीच संबंधों से। यानी कि आपका जो सही उत्तर होगा संघ और राज्यों के बीच संबंधों से होगा। यानी कि भारतीय संविधान का जो आपका भाग 11 होगा किससे संबंधित है, तो आप लोग कहेंगे संघ और राज्यों के बीच संबंधों से। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में संघ और राज्यों के बीच संबंधों से दिया रहा होगा वो आपका सही होगा। अगला है, मुलायम सिंह यादव का संबंध किस राज्य से है। यानी मुलायम सिंह यादव जो थे उनका संबंध किस राज्य से है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो मुलायम सिंह यादव हैं उनका संबंध यूपी से था और इन्हें नेताजी के नाम से भी जाना जाता था। मुलायम सिंह यादव का संबंध उत्तर प्रदेश से था और इन्हें नेताजी के नाम से भी जाना जाता था, आप लोग जानते हैं। और इनकी मृत्यु जो है 2022 में हुई थी। यानी आपका जो सही उत्तर होगा, मुलायम सिंह यादव का संबंध किस राज्य से था, आप लोग कहेंगे यूपी से। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में यूपी दिया रहा होगा उत्तर प्रदेश, वो सही होगा। अगला है, मेंडलीव की आवर्त सारणी के अनुसार एका एल्युमिनियम का परमाणु भार कितना था जिसे बाद में गैलीनियम ने प्रतिस्थापित कर दिया। यानी मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी उसके अनुसार एका एल्युमिनियम जो था उसका परमाणु भार कितना था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था, जिसको बाद में गैलियम ने जो है प्रतिस्थापित कर दिया। तो जो आपका मेंडलीव की आवर्त सारणी के अनुसार एका एल्युमिनियम का परमाणु भार था वो आपका 68 था। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में 68 दिया रहा होगा वो आपका सही उत्तर होगा। यानी मेंडलीव की आवर्त सारणी के अनुसार जो एका एल्युमिनियम का परमाणु भार था वो कितना था, 68 था। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में 68 दिया रहा होगा वो आपका सही होगा। अगला है, परिस्थितिकी क्या है। यानी परिस्थितिकी क्या है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। जो परिस्थितिकी है आपकी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें मानव विज्ञान, जनसंख्या, समुदाय, पारिस्थितिकी तंत्र और जीवमंडल शामिल है। यानी आपका जो सही उत्तर होगा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें मानव विज्ञान, जनसंख्या, समुदाय, पारिस्थितिकी तंत्र और जीवमंडल शामिल है। अगला है, लूनी नदी का उद्गम कहाँ से होती है। यानी लूनी नदी जो है वो उद्गम कहाँ से होती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो लूनी नदी है आपका कहाँ से उद्गम स्थल है, तो नाग पहाड़ से। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में नाग पहाड़ दिया रहा होगा वो आपका सही उत्तर होगा। यानी कि जो लूनी नदी है उसका उद्गम स्थल अगर आपसे पूछे, यानी उद्गम कहाँ से होती है, यानी कहाँ से निकलती है, ऐसे भी करके पूछ सकता है। तो लूनी नदी है आपका कहाँ से निकलती है, तो नाग पहाड़ से। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में नाग पहाड़ दिया रहा होगा वही आपका सही होगा। अगला है, शतरंज में केवल एक पंक्ति में चलने वाले मोहरे कौन सा है। यानी शतरंज में वो कौन सा मोहरा है जो केवल एक पंक्ति में चलता है। यानी कि एक ही पंक्ति में चलने वाले मोहरे का नाम बताइए जो शतरंज में हो। तो जो आपका सही उत्तर होगा हाथी होगा। हाथी ऐसा शतरंज में मोहरा है जो केवल एक पंक्ति में चलता है। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में हाथी दिया रहा होगा वो आपका सही होगा। अगला है, क्वीन डीडा कहाँ की शासिका थी। यानी जो क्वीन डीडा थी वो कहाँ की शासिका थी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो आपकी क्वीन डीडा थी वो जम्मू कश्मीर की शासिका थी। यानी आपका जो सही उत्तर होगा जम्मू कश्मीर होगा। यानी आपकी जिस भी ऑप्शन में जम्मू कश्मीर दिया रहा होगा वो आपका सही उत्तर होगा। यानी कि क्वीन डीडा कहाँ की शासिका थी, तो आप लोग कहेंगे जम्मू कश्मीर में। अगला है, विनायक दामोदर सावरकर को काली पानी की सज़ा के बाद अंडमान की सेल्यूलर जेल कब ले जाया गया। यानी जो विनायक दामोदर सावरकर थे उनको काले पानी की सज़ा के बाद अंडमान की सेल्यूलर जेल में कब ले गया जाया गया था, समय काल आपसे पूछा था। तो जो विनायक दामोदर सावरकर थे इनको काला पानी की सज़ा के बाद अंडमान की सेल्यूलर जेल में जून 1911 को ले जाया गया था। यानी आपका जो सही उत्तर होगा जून 1911 होगा। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में जून 1911 दिया रहा होगा वही आपका सही होगा। यानी कि विनायक दामोदर सावरकर को काला पानी की सज़ा के बाद अंडमान की सेलुलर जेल में कब ले जाया गया था, तो आप लोग कहेंगे जून 1911 में। अगला है, प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण है। यानी प्रोकैरियोटिक जो कोशिका है उसका उदाहरण क्या है, तो अगर आपके ऑप्शन में बैक्टीरिया दिया रहा होगा तो आपका सही उत्तर होगा, क्योंकि प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण बैक्टीरिया होता है। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में बैक्टीरिया दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। अगला यानी कि 10वां क्वेश्चन है, प्रसिद्ध सितार वादक पंडित रविशंकर को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। यानी जो प्रसिद्ध सितार वादक थे आपके पंडित रविशंकर, उनको किस वर्ष से भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो प्रसिद्ध सितार वादक पंडित रविशंकर हैं उनको 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में 1999 दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। यानी कि सितार वादक पंडित रविशंकर को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था, तो 1999 में। अगला है, उषा बारले को हाल ही में कौन सा सम्मान दिया गया था। यानी उषा बारले जो है उनको हाल ही में कौन सा सम्मान से सम्मानित किया गया था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था।
तो इन्हें 2023 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, यानी 2023 में उषा बारले को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, यानी आपका जो सही उत्तर होगा पद्मश्री होगा। और कब मिला था ये पूछ दिया, अगर हाल ही में 2023 में मिला था। एक क्वेश्चन आपका था, त्यौहार मी डैम मी फी किस राज्य के ताई ओहम समुदायों द्वारा मनाया जाता है। तो जो आपका त्यौहार मी डैम फी मी फी है, किस राज्य के ताई ओहम समुदायों द्वारा मनाया जाता है, तो आपका जो सही उत्तर होगा असम होगा, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में असम दिया रहा होगा वो आपका सही होगा।